अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खूबसूरत बतख। एक जंगल में नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत बतख रहती थी। बतख ने अपने घोंसले में 5 अंडे दिए, लेकिन एक अंडा किसी और परिंदे का था और घोंसले में 6 अंडे मौजूद थे। इन 5 अंडों में से बहुत ही खूबसूरत पीले रंग के 5 बतख के बच्चे निकले। एक अंडे में से काली चोंच वाला सुर्ख सुरमई रंग का बतख का बच्चा था। सब बतख इन पीले रंग के खूबसूरत बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। जब उन्होंने इस सुरमई काली चोंच वाले बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा, यह तो बहुत बदसूरत है, इसकी शक्ल ही काली है। जंगल के बाकी जानवरों ने इसका मजाक उड़ाया। काली चोंच वाले बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मैं अपने बहन भाइयों की तरह खूबसूरत क्यों नहीं? लेकिन इन बतख के बच्चों की माँ ने कहा, तुम बदसूरत नहीं बल्कि बहुत खास हो। बाकी में से ज्यादा खूबियाँ तुम में हैं। बतख के बाकी बच्चे ने पानी में तैरना सीखने के लिए नदी में अपनी माँ के साथ पानी में तैरना शुरू किया। काली चोंच वाला बच्चा ने अपनी माँ से कहा कि वो अपने जैसे को तलाश करेगा, क्योंकि वो किसी और रंग नस्ल के परिंदों में से था। इसने अपनी माँ से कहा वो अब अपने जैसे की तलाश करेगा। वो नदी पार करके जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो चकोर के एक झुंड के पास पहुंचा और इसने इससे पूछा, क्या मैं बदसूरत हूँ और क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो सब चकोर ने इससे कहा, हाँ तुम बदसूरत हो और हम तुम्हें पसंद नहीं करती। वो बहुत अफसरदा हुआ और वो जंगल में अपने जैसे परिंदों की तलाश में निकला जहाँ वो इनके साथ रह सकता। जंगल के पास कुछ मुर्गियों का घर था जहाँ बहुत सी मुर्गियाँ रहती थी। इसने इन मुर्गियों से पूछा, क्या आपने मेरी जैसी बदसूरत बतखों को कहीं देखा है और क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो मुर्गियों ने कहा, नहीं। चलते चलते वो एक दरख्त के पास पहुंचा जिस पर एक उल्लू रहता था। उसने उल्लू से पूछा, क्या मैं बदसूरत हूँ और क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उल्लू ने इसे समझाया, दुनिया की हर चीज कुदरत ने खूबसूरत बनाई है, इसलिए तुम्हें अपने जैसे की तलाश करनी चाहिए और अपने अंदर की खूबियाँ समझनी चाहिए ताकि अपनी खूबियों की वजह से तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। काली चोंच वाली बतख के बच्चे ने उल्लू से कहा, मेरी माँ ने मुझे कहा मैं बहुत खास हूँ, लेकिन मैं तो बदसूरत हूँ। ये कहकर जंगल में नदी के किनारे घनी झाड़ियों में छुप गया और इसने सोचा अब वो अपनी सारी जिंदगी यही गुजारेगा। वो इन घनी झाड़ियों में छुप गया। वक्त गुजरता गया, गर्मियों का मौसम गुजर गया और सर्दी का मौसम आ गया। खूब बर्फबारी हुई तो सब परिंदे उड़ गए और अपने घोंसलों में छुप गए, लेकिन वो बहुत हिम्मत से इन झाड़ियों में छुपा रहा और शदीद बर्फबारी और सर्दी बर्दाश्त करता रहा। सर्दियां खत्म होते ही मौसम बदल गया। गर्मी का मौसम आया तो नदी में परिंदे वापस लौट आए। एक खूबसूरत बतख नदी में तैरती हुई इन घनी झाड़ियों के पास पहुंची तो इस बतख ने झाड़ियों में से इसे देखा कि एक सफेद रंग की और नारंगी चोंच वाली बहुत खूबसूरत आंखों वाली बतख पानी में तैर रही है। वो काली चोंच वाला बच्चा अब जवान हो चुका था। इसके सफेद रंग के खूबसूरत पर और नारंगी रंग की चोंच बन चुकी थी। वो इस बतख को देखकर बहुत खुश हुआ। जब उस बतख ने इसे देखा तो वो फिर झाड़ियों में छुप गया। इसके जैसी खूबसूरत बतख ने इससे कहा, तुम झाड़ियों में क्यों छुपे हो? चलो आओ हम इस खूबसूरत नदी में तैरते हैं। जब उसने अपने आप को नदी के पानी में देखा तो पहले की तरह बदसूरत नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत बतख बन चुका था। वो दोनों नदी में तैर रहे थे कि अचानक उसे उसकी माँ और उसके बहन भाई नदी में तैरते हुए दिखाई दिए। वो दोनों इनके पास गए और इसने अपनी माँ से कहा, मैं वही बदसूरत बतख हूँ, मुझे पहचाना? तो उसकी माँ ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम बदसूरत नहीं बल्कि बहुत खास हो और उड़ने वाले खूबसूरत परिंदे हो और अब तुम्हें तुम्हारी जैसी खूबसूरत बतख मिल गई है तो इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो। वो दोनों हवा में उड़ने लगे और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए खूबसूरत जगह की तलाश करने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, कभी अपने आप को दूसरे से कमतर मत समझें, क्योंकि कुदरत ने हर चीज को एक दूसरे से खास बनाया है। शुक्रिया।